आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो हिंदी नेट का पेपर हुआ था, जिसका कि कोड 20 होता है। 5 मार्च 2023 को हुआ था। यह पहले शिफ्ट का, मॉर्निंग वाले शिफ्ट का यह पेपर है। आइए देखते हैं इसका आंसर की, यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा समय लगेगा ही। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खालिक बारी में। किसमें? खालिक बारी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना आपकी कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? 7 जून 1955 को। तो जो भी हिंदी के अभ्यर्थी हैं अभी तक नहीं मिला है तो मिला लीजिए, क्योंकि आज ही तक आंसर की वेबसाइट पे अपलोड रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आंसर की को भी डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहे जब मिलाइए। इसमें मिलाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आपके पास 2 मोबाइल रहे, या फिर आप आंसर की को 1 से 100 तक कापी पे लिख के तब भी मिला सकते हैं, और पेपर 1 का भी 1 से 50 तक। तो लिख के मिलाइए या फिर 2 मोबाइल से मिलाइए, तभी आप मिला पाएंगे। तो थोड़ा सा दिक्कत है, डाउनलोड करके रख लीजिए चाहे जब मिलाइए, और हफ्ता 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट में नंबर तो पता चलता नहीं है, बस उसमें आपको पता चलेगा कि कितना परसेंटाइल है, और परसेंटाइल के बाद उसमें क्या पता चलेगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। लिख देगा नेट के लिए यस नो, जेआरएफ के लिए यस नो। ठीक है। तो बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका यदि जनरल में है तो 90 के से ऊपर है तो आप नेट के लिए हो सकता है कि आपका नेट में हो जाए 90 से ऊपर, और ओबीसी में आपका 85 से ज़्यादा। जेआरएफ के लिए आपको 100 के आसपास होना चाहिए, 98, 97, 99, 100। तो 100 के आसपास है तो जेआरएफ आप अपना पक्का समझिए। हम जनरल ओबीसी के लिए बता रहे हैं। एसटी एससी अपना वहीं आपका कम कर लीजिए 7-8 नंबर, तो 90-92 पे ओबीसी का जेआरएफ हो जाएगा। तो बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो बघेली हुई है अर्ध मागधी से विकसित हुई है। यह तीसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इस पर संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो इसमें झ है, झ झ। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, छोटा कर दें। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कहाँ पे वर्णित है? तो यह कब वर्णित है? 5वां क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका है, सन इसका बताना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो 693 से 1693, 693 से 1693। अगला है, छठवां देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जम्पो अवहट्टा किसने लिखा है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति ने। किसने? विद्यापति ने। अगला है, राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का सफल प्रयत्न किस रचना में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन 7वें का सही आंसर क्या है? लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात, या फिर कनुप्रिया। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कनुप्रिया। ऑप्शन नंबर 4 कनुप्रिया। अगला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर निबंध है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उपन्यास। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 9वां। 9वां क्या है? 9वां क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो साहित्यकार के पत्रों का संग्रह तो ये रेणु के हैं, रेणु के है। अगला क्वेश्चन 10वां है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? भट्ट लोलट, भट्टनायक, शंकुक, या फिर अभिनव गुप्त। तो 10वें का सही आंसर आपका क्या होगा? यह भट्ट लोलट का कहना है कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। किसका? ऑप्शन नंबर ए भट्ट लोलट। अगला है, 11वां, आचार्य क्षेमेंद्र काव्य के सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? तो औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं आपको बताना है। तो कितना? 20, 26, 28 या फिर 27। तो कितने किए हैं? इन्होंने किया है आपका 28। ऑप्शन नंबर 3 28। अगला है क्वेश्चन 12वां, मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? वर्ण विन्यास वक्रता, या पद पूर्वार्ध वक्रता, या पद
परार्ध वक्रता या फिर वाक्य वक्रता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा पद पूर्वार्ध वक्रता, ऑप्शन नंबर बी, पद पूर्वार्ध वक्रता। अगला क्वेश्चन 13 है, लिरिकल बैलेट जो कि 1978 में लिखी गई किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? प्लेटो या अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इलियट एंड रिचर्ड्स, क्रोचे एंड मैथ्यू एर्नोल्ड। तो किसका है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। किसका? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो तेज़ी से हम चलते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से, लेकिन सभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन छोड़ के कहीं भागने वाले नहीं है, याद रखिए। क्वेश्चन 14 है, किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है? किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? राम कुमार वर्मा, शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, मिश्र बंधु। किसका है? हम सीधे आंसर बताते हुए चलते हैं, सीधे आंसर बताते हुए चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान का वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो यह किसका है? तो यह आपका हंटर का है। किसका? हंटर का, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन 16वां क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? तो किसने किया है? यह आपको बताना है, किसने किया है 16 का? तो यह ल्योतार्द ने किया है। किसने किया है? ल्योतार्द, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदन मार्तन को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? क्वेश्चन 17, उदन मार्तन का श्रेय किसको जाता है? तो इसको जाता है ऑप्शन नंबर 2, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को, ऑप्शन नंबर 2, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को। अगला क्वेश्चन है, 18 चौरसिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें नर्द शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3, गोटी है। जो आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे है उसी के अनुसार हम आंसर बता रहे हैं, और जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किया जा सकता है वहाँ पे भी हम आपको बता देंगे कि यह क्वेश्चन गलत है या ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 19वां अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका तिलक को, ऑप्शन नंबर 4, तिलक को। अगला क्वेश्चन है, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद है किसने किससे कहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि आंसर वाला, यहाँ राम ने विभीषण से कहा। अगला है, नयन चुवहीं जस महावट नीरू, नागमती वियोग खंड का इस पंक्ति में महावट का सही अर्थ क्या है? महावट का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है आपका नंबर 3, माघ की झड़ी, ऑप्शन नंबर 3, माघ की झड़ी। अगला है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? तो जालंधर का है, लखनऊ का है, नैनीताल का है, यहाँ पे कानपुर का नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा। यह कथन किस उपन्यास का है? बिल्कुल सरल, गोदान, ऑप्शन नंबर 2, गोदान का है। अगला है, उपन्यास वाण भट्ट की आत्मकथा के कथा मुख्य यानी कि प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिथ कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, ये इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 25, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है आपका जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 26 है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, जंगी की पतोह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी संग्रह किस मतलब संग्रह ने या चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक जो कहानी है सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 1904। क्वेश्चन 28 है, आज तक कभी ऐसा ना हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त का कथन किसने किससे कहा है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, लाल बीबी ने साहनी से कहा है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको जहाँ भी गलत लगे आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि नहीं इसका आंसर या नहीं यह होगा, आप गलत बताएं। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वह हम बता रहे हैं, और ऑब्जेक्शन किस 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है वही भी आपको हम बताएंगे, वह भी हम आपको बताएंगे जो गलत है बिल्कुल, मतलब ऑप्शन ही गलत दिया था। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोक है, आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवसेना का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश, हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं और अनुकूल बना ही लूँगा। फिर चिंता किस बात की? उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया? तो तीसरा का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह किसके द्वारा कहा गया है? सिंहरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सिंहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 आपका ऐसा ही दिया था कि श्रीपद बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया, आपको हो सकता है 1-2 शब्द ना दिखे लेकिन मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहा था। यह अंजू दीदी का है, उपेंद्र तस्क के द्वारा लिखित अंजू दीदी। अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो यह खुद श्रीपद कह रहा है, और अंजू दीदी जो कि अंजलि उनका नाम है, अंजू दीदी कहा जाता है, उनके भाई हैं श्रीपद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है श्रीपद। अगला है, जिसकी आत्मा कमज़ोर है, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा जना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी के नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 32 किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है किसके द्वारा? सत्यवीर के द्वारा। अगला सॉरी 33 है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 34 देखते हैं। मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में है? तो यह आप जानते हैं कि यह किस में है? आप हुदरी में। ऑप्शन नंबर 2 आप हुदरी। क्या आप हुदरी किसके द्वारा लिखित है? रमणिका गुप्ता के द्वारा। अगला है 35, चम्मा पात्रिका निम्नलिखित में से किसका जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? चम्मा पात्रिका निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन के जीवन में। ऑप्शन नंबर 2। अगला है 36, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रमणिका मन्नू भंडारी। क्या? मन्नू भंडारी। शीला जो उनकी अध्यापिका थी उनका बहुत ही प्रभाव पड़ा। उन्होंने ही बताया करते थे कि कोई भी किताब मत पढ़ो बल्कि एक लिस्ट बनाओ, मतलब अच्छे अच्छे किताबें पढ़ो। 37 है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं क्योंकि दिए गए ऑप्शन और इसमें नहीं है, क्योंकि यह भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित निबंध का पंक्ति है, जबकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इस पर जो आयोग के द्वारा दिया गया है मजदूरी और प्रेम से, लेकिन यह भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है उससे है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल व मसाला बनाओ जिससे कि इस खेत में आगे से दूनी अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से है? तो भारतवर्ष उन्नति से है, जबकि इसमें नहीं है। जो कि आंसर आयोग के द्वारा आंसर की में दिया गया है वह दिया है मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन नंबर 3। अगला है 38, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगे कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर
रहा है। एक तो विचार चिंतन और दूसरा ललित। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विवेकी राय। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन विद्या निवास के मिश्र के द्वारा कृत निबंध नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है बताना है। तो इसमें कौन सा नहीं है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छोटे छोटे सुख नहीं है। जबकि साहित्य के सरोकार कविता का देश व्यक्ति व्यंजक गद्य है, छोटे छोटे सुख नहीं है इनके द्वारा। क्वेश्चन 40। मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध की हैं, तो यह क्या है, कहाँ से है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित। अगला क्वेश्चन है 41। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो इसका आपका सही है ऑप्शन नंबर 2 BCE। क्या क्या है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आवाज गति से मुख विवर से निकलती है, और मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 42 है। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा BCE ऑप्शन नंबर 3। क्या है BCE, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। और जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और ये क्या है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यह सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है भारतेंदु युगल कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कौन सा सही है, 43 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है BDE। तो इसमें क्या है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, B। और D गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। और E भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। तो क्या सही हो गया, BDE ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 क्या है, गद्य विधाओं के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यह आपका 43 कौन सा सही है बताना है। 44 क्वेश्चन 44 में कौन सा सही है, तो इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है इसमें, ACD यानी कि ऋण जल धन जल फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। हाँ, मतलब कि वहीं आ जाएगा, बाढ़ ज़्यादा आ जाएगा तो आपका पानी ज़्यादा आ गया तो बाढ़ हो गया, पानी कम हो गया तो आपका सूखा हो गया, इसीलिए ऋण जल धन जल प्लस माइनस। आपका A सही हो गया। फिर C ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे, C सही हो गया। D हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। अगला है क्वेश्चन 45। आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 45 आपका क्या सही हो जाएगा, 45 में आपका सही है ऑप्शन नंबर 3 ABE क्या है ये देखते हैं। बनारसीदास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। और B आपका है जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट और हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। और आपका E क्या है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित है। तो आपका इसमें क्या सही हो गया, A, B और E, ठीक है, ABE। अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण क्या है। 46 क्या है, काव्य दोष से संबंधित सही कथन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 ACE। ए में क्या है, क्लिष्टत्व दोष क्या है, वेद नख्ताग्रह जोरी अरध करी को वर्जे हम खात। और C क्या है, दुष्क्रमत्व दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। और आपका E क्या है,
यह आपका ए सी और ई सही है। ई क्या है? अप्रतित्व दोष। हियतल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ए सी ई, ए सी ई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47। काव्य रीति के संबंध में सही कथन आपको बताना है। काव्य रीति के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्र ने रीति को शब्द संगठना बताया। यह तीनों आपका सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? कल्पना के संबंध में कॉलेज के कथनों पर विचार कीजिए। तो 48 में आपका क्या सही है? 48 में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इस पर विचार कीजिए। 48 में आपका सही है ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। आइए देखते हैं ए बी सी में क्या है। पहला, कल्पना को कॉलेज ने ईश्वरीय शक्ति माना जिसका गुण है सृजन। कॉलेज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक और कलाकारों की विशेषता है, कलाकारों के मन की। तो ए बी सी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हम देखते हैं क्वेश्चन 49। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार बताइए। क्वेश्चन 49 का क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए सी ई, ए सी ई। क्या क्या है? ए में क्या है? अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी, और अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। और ई है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या है? दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन क्या है? 50 क्या है? दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए सी ई। इसका भी ए सी ई। देखते हैं क्या है। ए में क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। सी क्या है? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सही है। और ई क्या है? दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन 51 है। 51 देखिए, 51 में क्या है? सतपुड़ा के जंगल कविता के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, यह आपको बताना है। 51 का इसमें कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर तो आपका है बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, बी डी ई। यानी कि इसमें आपका क्या है? बी नींद में डूबे हुए से, डी घिनौने घने, और ई कंप से कनकने। तो बी डी ई, कंप से कनकने, यह आपका आया है सतपुड़ा के जंगल में, जो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। क्वेश्चन 52 है। प्री प्रवास किस छंदों में रची गई? तो प्री प्रवास आपका किन छंदों में रची गई, यह आपको बताना है। तो प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई? क्वेश्चन नंबर 52 है, और इसका सही आंसर है आपका बी सी ई, यानी कि द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित और मंद्रक्रांता, और मंद्रक्रांता। ठीक है, 52 का यह आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर 2, बी सी ई, द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित और मंद्रक्रांता। क्वेश्चन 53 है। भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। आपको बताना है, चुनना है इसमें से, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3, ए सी और डी। तो जोग सिखावन पाड़े, यह सही है। मधुकर मधुमतवारे, मधुमतवारे, यह सही है। और आपका डी घोष बड़ो व्यापारी, यह सही है। क्वेश्चन 54 क्या है? क्वेश्चन 54, महिला आंचल की स्त्री पात्र कौन सी है? तो महिला आंचल की स्त्री पात्र आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? महिला आंचल की स्त्री पात्र कौन सी है? सही आंसर है आपका बी डी ई, यानी कि फुलिया है, आभा रानी है और मंगला देवी है। फुलिया है, आभा रानी है और आपका मंगला देवी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया, बी डी ई। तमस उपन्यास के पात्र कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? तो 55 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
तमस उपन्यास के पात्र आपको बताना है, तो इसके पात्र कौन से हैं? सी, डी, ई। हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। अगला क्वेश्चन 56 है। 56 मानस का हंस उपन्यास की रचना में क्या है? तो 56 है। 56 का सही आंसर है मानस के हंस। निम्न पुस्तकों का किसका किसका सहयोग लिया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए डी ई। ए डी ई ऑप्शन नंबर 4। क्या है? तुलसी काव्य मीमांसा से लिया गया, काशी के इतिहास से लिया गया और अकबर का सहयोग लिया गया इन पुस्तकों का। क्वेश्चन 57 है। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन है? यह आपको बताना है। तीसरी कहानी के पात्र कौन सा है? तीसरी कहानी के पात्र कौन सा है? सही आंसर क्या है? 3। तीसरी कसम कहानी के पात्र ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन कौन है इसमें? ए बी डी। ए बी डी। लाल मोहर, पलटदास और धोनीराम। लाल मोहर, पलटदास, धोनीराम ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 58 है। 58 क्या है? गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए और इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गैंग्रीन कहानी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 2 में क्या है? बी सी ई। बी सी और ई। क्या है? इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। सी है, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रस्ता को चित्रित किया है। ई क्या है? गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काट जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। यह सही है। जबकि आगे बढ़ते हैं। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए कि नहीं यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। जो ऑफिशियल की है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप उस पर क्लेम कीजिएगा और आगे जो क्वेश्चन आएगा एक और है उसको हम बताएंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? क्वेश्चन 59 है। 59 में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 सही है तो बी, सी और ई सही है। तो क्या है इसमें? कोई भी ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। और सी क्या है? आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, आगे का भी बीत जाएगा। ई क्या है? यह प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। यह आपका आषाढ़ के एक दिन से मल्लिका का कथन है। तो मल्लिका का कथन है इसमें, ठीक है, मल्लिका का कथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 59 हो गया। 59 में आप याद रखिए तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी सी। भारत दूरदशा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? भारत दूरदशा। भारत दूरदशा। भारत दूरदशा के नाटक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? 3। ए सी ई। ए सही है, सी सही है और ई सही है। तो इस नाटक में भारत दुर्दय और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। और आपका क्या है? और नहीं दिख रहा है आपको? ए सी ई, ठीक है, ए सी ई और ए सही हो गया। बी सी क्या है? भारत दूरदर्शन नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। जबकि ई इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधार के रूप में दर्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 61 का कौन सा सही है? तो 61 का आपका सही है ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए बी सी। तो ए बी सी मतलब क्रम से सही है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा। बी क्या है? पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। सी क्या है? पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है आपका? इसमें कौन सा सही है? 62 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूसरा क्या है? ए सी ई। ए सी ई। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। सी क्या है? इस निबंधों में व्यंग और विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। और ई क्या है? शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील यानी एक दुरासा मानता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। अगला 63 है और 63 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका है तीसरा सही। तीसरा मतलब क्या है? ए सी ई।
ACE। ए में क्या है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। सी क्या है, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। और ई क्या है, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतें और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका सही। क्वेश्चन 64 का देखते हैं। 64 का कौन सा सही है, इसका भी तीसरा सही है, बी सी और डी। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करना है। आवारा मसीहा, हो सकता है आपको थोड़ा सा ऊपर से ना दिख रहा हो कभी कभी क्वेश्चन में, लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए। बी सी डी इसका सही है, तीसरा BCD। बी क्या है, गांगुली परिवार के किशोर न हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। सी क्या है, बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र रंगून में थे। डी क्या है, देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए। मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का कौन सा सही है, 65 का 4 सही है, मतलब A C और D। तुलसीराम के गांव का नाम 12 गाँव था, यह सही है। सी क्या है, बाबा हरिहर दास ने तुलसीराम का नामकरण किया, यह भी सही है। डी क्या है, कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। और 66 का सही आंसर क्या है, 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि तत्पुरुष समास आपका है ए का 3 मिला देते हैं आपका शिवालय। और द्वंद्व समास आपका क्या है, बी का 1 लौकुश। सी का आपका क्या है 2 है, जब बे यथामति। बहुब्रीहि समास आपका चक्रपाणी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का क्या कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का है ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है 67 का। और इसमें क्या है देखिए, ए का पहला है श्री संप्रदाय आपका श्री संप्रदाय से आपका रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय से आपका बी का 4 विष्णु स्वामी हैं। रुद्र संप्रदाय से आपका सॉरी एक्सट्रीमली, आप मिला लीजिए, आंसर हमने आपको बता दिया ना कि 67 का कौन सा है, 67 का कौन सा है, 67 का आपका तीसरा है। तो देखिए ए का 1 श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, और बी का 3 ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के कौन है, सी का 4 विष्णु स्वामी, और सनक आदि संप्रदाय से कौन है, निम्बकाचार्य, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, देखिए 68 का क्या है सही, 68 का है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। दूसरा में क्या है, मंटो मेरा दुश्मन यह उपेंद्र नाथ अस्क का है। और ए और वे किसका है, यह जैनेन्द्र कुमार का है। जंजीरें और दीवारें किसका है, यह रामवृक्ष बेनीपुरी का है। और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का है। यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। यह भी मिलाना है। काव्य प्रकाश किसका है, चंद्रालोक किसका है, कोलारानंद किसका है, साहित्य दर्पण किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए का 4। ए काव्य प्रकाश 11वीं सदी, चंद्रालोक आपका सही ऑप्शन बता रहे हैं ना, हाँ घबराइए नहीं, पूरी तरह सही आपको बताया जा रहा है। चंद्रालोक आपका क्या है 13वीं शताब्दी, कुवलयानंद आपका क्या है 17वीं शताब्दी, और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। आप लोगों को जहाँ भी डाउट हो तुरंत पूछिए कि नहीं यह क्वेश्चन गलत बताया गया है। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी, यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 70 का क्या आंसर होगा। 70 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा, 70 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि ए का दूसरा गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद बी का 1 तुलसीदास का मीमांसा उदय भानु सिंह, और इसके बाद आपका सी का 4 हो जाएगा, यानी कि तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ का है, और लोकवादी तुलसीदास यह आपका विश्वनाथ त्रिपाठी का है। आगे देखते हैं 71 का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपके सामने
क्या हो जाएगा, 71 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रथम खंड में क्या है, प्रथम खंड में है प्रथम खंड में क्या है आपका उषा और ईश्वर, ये सबको पता ही होगा। दूसरे खंड में क्या है बीज और अंकुर। फिर तृतीय खंड में क्या है प्रकृति और पुरुष। और फिर चौथे में क्या है पुरुष और परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 को आपको मिलाना है कौन कहाँ किसका पात्र है। तो 72 में इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए का दूसरा किरण कानों में कंगना की है, लक्ष्मा आपकी कोसी की घटवार की है, अनीता राही की है, सामना चेप की दावत के हैं। सबको ये सब आसान क्वेश्चन थे, सबको सही हुआ होगा। अगला है 73 का मिलाना है कि कौन किसका पात्र है। तो यह आप मिलाइए। 73 का कौन सा सही है 73 का, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि ए का 4 चंद्रगुप्त का लीला है, अंजू दीदी का आपका क्या है बी का 1 मुन्नी है, बकरी का कौन है सी का दूसरा राम है, स्कंदगुप्त का जयमाला है। यह भी बिल्कुल इजी है, यह भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया यह बिल्कुल आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया 73 क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ। 74 क्वेश्चन है, यह आपको मिलाना है 74 में क्या होगा। तो 74 का सही आंसर क्या है, 74 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चिंतामणि प्रथम भाग रामचंद्र शुक्ल का है, प्रथम भाग शुक्ल से मिला दीजिए, दूसरा भाग आपका कौन हो जाएंगे विश्वनाथ त्रिपाठी, तीसरे भाग में नामवर सिंह, चौथे भाग में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75 देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले के से बाद के क्रम में सजाइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 बी डी सी ई ए। बी पहले आ जाएगा महादेव गोविंद रानडे के सुझाव, फिर डी आ जाएगा महाराष्ट्र साहित्य के परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार, उसके बाद सी आ जाएगा काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। मतलब कौन घटनाएं किस क्रम में घटी, किस किस सन में, कौन पहले घटा कौन बाद में, तो वो लगाना है। ई है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, और सबसे लास्ट में आएगा डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। अब लास्ट हम 25 क्वेश्चन पे, अंतिम 25 क्वेश्चनों पे पहुंच चुके हैं। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि क्या हो जाएगा BADCE। तो पहले बी आएगा आस्था और सौंदर्य, फिर इसके बाद आपका आएगा ए भाषा और समाज, फिर डी आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, उसके बाद सी आएगा नई कविता और अस्तित्ववाद, उसके बाद ई आएगा आपका प्राचीन भारत के भाषा परिवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 77 स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं के पहले से बाद में क्रम रखिए, कौन पहले आया कौन बाद में। तो 77 का सही हो जाएगा आपका, कौन सा सही होगा 77 का, 2 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा DEABC, मतलब DEABC। फिर डी आ जाएगा ब्रह्म समाज, आप जानते हैं 1828, उसके बाद आपका आ जाएगा ई आ जाएगा प्रार्थना समाज, उसके बाद आपका आ जाएगा आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, और फिर रामकृष्ण मिशन सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन 78 है कामायनी के सर्गों को पहले से बाद में लगाइए, कामायनी के सर्गों को लगाइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 EBDAC। तो ई पहले आ जाएगा, श्रद्धा आ जाएगा, फिर उसके बाद काम आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा लज्जा, फिर आ जाएगा आपका कर्म, सॉरी कुछ गलत हम लगा देंगे क्या, फिर सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। 78 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। हाँ सही तो है, सही तो है, चौथा 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 ही तो सही होगा। हाँ थोड़ा सा डाउट हमें हो रहा था इसलिए हम बता रहे थे। 78 का आपका कितना हो जाएगा, चौथा, ठीक है। ई हो जाएगा तो मतलब कि श्रद्धा आ जाएगा, फिर उसके बाद काम आ जाएगा, फिर उसके बाद लज्जा आ जाएगा, फिर उसके बाद कर्म आ जाएगा, फिर लास्ट में आपका ईड़ा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 79 का क्या है? यह आपका गलत क्वेश्चन है। क्यों, हम बताते हैं। इसका सही आंसर आयोग ने क्या दिया है? आयोग ने तो दिया है तीसरा, यानी कि पहले आपका आ गया मैला आंचल, फिर उसके बाद क्या आ गया? झूठा सच, फिर उसके बाद क्या हो गया आपका आपका बी ई, फिर ए आ गया राग दरबारी, फिर आपका आ गया मानस का हंस, फिर आपका बंटी। लेकिन इसमें आप याद रखिए कि झूठा सच 2 भाग में 1958-60 में हुआ था, और राग दरबारी 1968 का है, मैला आंचल 1954 का है। लेकिन यह सब तो सही है, लेकिन लास्ट जो यह है आपका बंटी 1971 का है, जबकि मानस का हंस 1972 का है। ऐसा ऑप्शन ही कोई नहीं दिया है कि सबसे लास्ट में आपका डी होना चाहिए और सी के बाद होना चाहिए, और शुरू का आपका सही है बी ई ए, इसका क्या होना चाहिए? बी ई ए सी डी, सी डी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बी ई ए सी डी, इसलिए यह ऑप्शन ही गलत है। तो इसका, लेकिन आयोग ने माना है तीसरा, तो इस पर आप क्लेम जरूर कीजिएगा जिसका गलत हो। अगला 80 है, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आपको यह लगाना है प्रथम से बाद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आकाशदीप, सॉरी 2 में क्या है? पहले सी है, कानों में कंगना, फिर आकाशदीप, फिर ईदगाह, फिर आपका परिंदे, फिर आपका राजा निर्बंसिया सबसे लास्ट में। अगला है अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवाद का क्रम लगाइए। तो पहले से बाद में आए क्रम का संवाद आपको लगाना है 81 में, और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्या है 4? बी आएगा सबसे पहले, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। फिर ए आएगा, चना चुरमुर 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 बोले बाबू खाने को मुँह खोले। फिर ई आ जाएगा आपका, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलाती गाहे बगाहे। फिर आपका सी आ जाएगा, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, सी। और लास्ट में डी है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अगला क्वेश्चन है 82, कथन निष्कर्ष। और कथन निष्कर्ष का सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। क्या है कथन? भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, और सामाजिक परिवेश किसी भी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने का सबसे सबल कारण है। अब देखते हैं क्वेश्चन 83 क्या है। 83 का सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि पहला कथन असत्य है, दूसरा सत्य है। क्यों असत्य है? बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताही है भी है, यह असत्य है। और क्या है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में, यह किस में आता है? यह अर्धमागधी में आता है, तो यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। पहला कथन असत्य, दूसरा सत्य। क्वेश्चन 84 क्या है? 84 का कौन सा सही होगा? 84 का आपका सही होगा, 84 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ए आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है। क्या है इसमें? आइए पढ़ते हैं। कथन क्या है? गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभव से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में हुई है। और कारण क्या है? गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उसकी अनुभूति की। तो यह क्या है? दोनों सही है तथा आर्य सही की व्याख्या है। अगला 85 है। 85 में आपका कौन सा आंसर सही होगा? 85 में आपका सही होगा यह पहला ऑप्शन, मतलब कि आर ए दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्या है? आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। सही बात है। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन, मतलब दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण 86 है, सिंदूर की होली। 86 का पहले सही आंसर हम आपको बता देते हैं। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4,
पहला कथन असत्य है, कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। क्यों असत्य है? सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नज़ीर, माहिर अली और चंद्रकला कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र है। नहीं है, नहीं है प्रमुख पात्र में, तो अंजू सिंदूर की होली में प्रमुख पात्र में ये नहीं है, मतलब ये वाक्य गलत है, ठीक है। और दूसरा है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः 9 बजे से शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना 10 बजे होती है। यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला है 87, यह भी है एक। 87 का सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मतलब दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। क्या है? एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और आपका यह आपका हो गया कारण। अभिकथन क्या है? एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं का उजागर किया गया है। तो दोनों सत्य हैं। अगला 88 है। 88 का सही आंसर क्या होगा? 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए सही, इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है? देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा भी परंपरा में विद्यान्यास मिश्र ने भ्रमणानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखी हैं। और यह भी सही है, ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई। यह भी सही है लेकिन कारण सही नहीं है, कारण सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 का सही आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर 2। 89 पे पहुँच गए हैं। 89 या 89 का सही आंसर क्या है? 89 का सही आंसर है आपका पहला, दोनों सही है। यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। कारण क्या है? यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते हैं, नहीं लिखे और पढ़े जाते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। तो दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 90 क्या है? निम्नलिखित निबंधों को काल के क्रमानुसार लगाइए। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्या है? BCEAD। पहले बी आएगा, आम रास्ता नहीं है। फिर क्या आएगा? ई आएगा, चली फगुनाहट बोरे आम। फिर क्या आएगा? सॉरी यार, हम क्या बता दे रहे हैं, फिर से देखते हैं। 90 हम गलत नहीं बताएंगे, भले ही आपको थोड़ा सा 1 मिनट लेट हो। तो देखिए, बी के बाद सी आएगा ना। बी आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित है। ई क्या है? चली फगुनाहट भौरे आम। फिर उसके बाद ए गवई गंध गुलाब। और उसके बाद आपका आ जाएगा डी उठ जाग मुसाफिर, विवेक की राय। अगला देखते हैं आपका, ये तो पूरा हम पढ़ेंगे नहीं, हम इसका सीधे आंसर आपको बता देते हैं जो यह आपका दिया गया है गद्यांश है। तो यह कौन सा है? 91 का कौन सा सही है? 91 का आपका है सही दूसरा सही है। क्या है? उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह नहीं थी। और 92 का क्या सही है? 92 का सही है आपका 92 का सही है आपका 92 का सही है तीसरा, यानी कि तीसरा क्या है? आत्मा। तीसरा क्या है? आत्मा। और 93 का क्या है? 93 का सही क्या है? 93 का इसमें क्या सही है? समाधि की सुगमता के लिए। 94 का देखते हैं, 94 का क्या सही है? 94 का सही है आपका ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति, ऑप्शन नंबर 4। 94 के बाद 95 है ना, 95 का कौन सा सही है? आपका दूसरा, यानी कि फना। 96 का कौन सा सही है? 96 का आपका सही कौन सा है? दूसरा यानी कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। 97 का क्या है? 97 का है सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसका सामंत विरोधी पक्ष अस्पष्ट और प्रबल था। और उसके बाद आता है 98 का नंबर। 98 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बहादुर शाह। और इसके बाद 99 का नंबर आता है। 99 का कौन सा सही है? आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्या है पद्यांश। और तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी इसका नेतृत्व किसानों ने किया। और आखिरी क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है,
सवा क्वेश्चन है। सवा क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। तो यह आपका हो गया। पेपर 1 इसके बाद आ जाता है। तो पेपर 1 हम देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो 5 मार्च 2023 का हिंदी नेट का पेपर, हिंदी साहित्य नेट का पेपर यह था। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? आपने सभी 100 क्वेश्चन देखे, सभी के आंसर की देखे। क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 79, यह ऑप्शन गलत है, इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी सब सही है, और जो आयोग ने आंसर की बताया उसका आंसर आपने देख लिया। आपको वीडियो कैसा लगा? आपके जो भी सुझाव हैं ज़रूर बताएं, शिकायत भी बताएं। जो आपको लगा कि नहीं ये सर यहाँ पे गलत या सही है, वह भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और क्या जानना चाहते हैं यह भी बताएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। पेपर 1 के साथ हम जल्दी करा देंगे पेपर 1 एक आध दिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप नए हैं तो।